एक ही सजदे पे सर झुके तो बड़ा सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग अक्सर जिनके हजारों रहनुमा होते हैं। तो आज मैं कोई शेरो शायरी सुनाने के लिए नहीं आई हूँ, एक सवाल का जवाब देने के लिए आई हूँ। ये सवाल आपके अंदर भी चल सकता है। मेरे पास एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मैडम हमें बता दीजिए कि दिन भर में मुझे क्या 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 करना है मैनिफेस्टेशन को करने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लासेस चलने वाली हैं, जहां पर पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर काम करेंगे और तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन को करने के लिए। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन करना है, जिनको भी सेल्फ हीलिंग करना है, आपका स्वागत है। आप मेरी क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि दिन भर में मुझे क्या 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 करना है। एक ही चौखट पे सर झुके तो बड़ा सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग अक्सर जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस कहावत का अर्थात है, जो लोग एक ही विचारधारा, एक ही मार्गदर्शक को पूरी निष्ठा के साथ अपनाते हैं, उन्हें बड़ा शांति मिलता है। जो लोग अलग अलग रास्तों, अलग अलग विचारों को अपनाते हैं, उनमें बट जाते हैं, वो अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे क्लासेस को अटेंड भी कर लिया होगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बोलता है कि आप ये प्रोसेस को कीजिए, दूसरा ये प्रोसेस को कीजिए, यानी कि दिमाग हो चुका है अब स्टक, दिमाग में चल रहा है बहुत सारे सवाल, कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे दिन भर में क्या 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 करना है, वो कोई मुझे बता दे। लेकिन इस कहावत के हिसाब से तो यही समझ में आता है कि आपको भ्रमित नहीं होना है अलग अलग रास्तों को अपनाकर। आपको अपनाना है तो एक ही प्रोसेस को अपनाइए पूरी निष्ठा के साथ, या एक या दो प्रोसेसेस को अपनाइए। इतने सारे प्रोसेसेस को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भ्रमित हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, आप मान लीजिए एक दिन अपनाते हैं ग्रैटिट्यूड को करना, ओके, ग्रैटिट्यूड को करते हैं 4 दिन 5 दिन पूरे अच्छे तरीके से निष्ठा के साथ करते हैं और देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, तो उसको छोड़कर मैं पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनाती हूँ, देखती हूँ कि नहीं हुआ अभी तक मैनिफेस्टेशन, तो मैं होपोनोपोनो प्रेयर कहीं से सुन लिया, उसको करती हूँ। तो एक्चुअली मैं अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल को मैं बता क्या रही हूँ? मैं मैसेज दे रही हूँ कि मैसेज दे रही हूँ डेस्पिरेशन का, मैं डेस्पिरेट हो रही हूँ। और आप मुझे बताइए, जो डेस्पिरेशन की जो भावना है, क्या ये सही भावना है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली भावना है कि लो फ्रीक्वेंसी वाली? जी हाँ, आपने एकदम सही पहचाना, ये लो फ्रीक्वेंसी वाली भावना है। और आपको भी पता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तब आप इतने सारे रास्तों को अपना रहे हैं, इतने सारे रास्तों में, इतने सारे विचारधाराओं में बट जा रहे हैं, तो आप भ्रमित हो जा रहे हैं। तो बेटर यही रहेगा, एक या दो प्रोसेस को पूरी निष्ठा के साथ अपनाइए तो बड़ा सुकून मिलेगा। अगर आप पास्ट में भी जाएंगे, तो अगर आप हिस्ट्री को भी थोड़ा चेक करें, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी कहानियां आपने सुनी होंगी, उनके किस्से आपने सुने होंगे। सिर्फ माँ काली के ही भक्त थे। सुना कि काली माँ उनको दर्शन दिया करती थी, काली माँ उनके सामने साक्षात बैठकर इन्हीं के हाथों से खाना खाया करती थी। सोचिए ना। तो अगर हम और भी थोड़ा सा जाएंगे, तो तुलसीदास जी,
सिर्फ हनुमान जी के भक्त थे, है ना। हनुमान जी को इतना मानते थे, इतनी उनकी निष्ठा, इतना पूजा पाठ उनको करते थे कि हनुमान जी साक्षात उनको दर्शन दिया करते थे। मीरा जी को ही देख लीजिए ना, मीरा जी सिर्फ कृष्ण कन्हैया जी को ही प्यार किया करती थी, कन्हैया जी के ही भजन कीर्तन किया करती थी और लास्ट में उन्हीं में ही विलीन हो गई थी। तो अगर आप हिस्ट्री में भी चेक करेंगे, प्रिंस सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बने कैसे, जब वो जाकर एक वृक्ष के नीचे आंख बंद किए और जाकर मेडिटेशन करना स्टार्ट किए, तो उन्हें वो दिव्य रोशनी, उन्हें वो सब कुछ दिखाई दे दिया जब उन्होंने मेडिटेशन किया। यानी कि एक ही प्रोसेस को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ किया। अगर मूर्ख कालिदास की भी कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो मूर्ख कालिदास, महान कवि कालिदास कैसे बना, कहा जाता है कि वो इंडिया का शेक्सपियर है। तो कैसे बने वो, यानी कि वो भी काली माँ को इतना ज़्यादा पूरी निष्ठा के साथ इतनी ज़्यादा भक्ति की कि काली माँ ने ही उनको वरदान दे दिया कि जो भी किताब पढ़ोगे वो सारा ज्ञान तुमको मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो, कोई भी चीज़ को, मनोवांछित किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में डेस्पिरेशन ना डालकर आप एक ही चीज़ को पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनाइए और लग जाइए उसको आप पूरा का पूरा फॉलो करने के लिए। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, होओपोनोपोनो प्रेयर, उसी की चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास जी, मीरा जी, कबीर दास, ये तो महान लोग हैं। चलिए हम इंसानों की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो होओपोनोपोनो प्रेयर जो डॉक्टर हुलियन कहते हैं, तो उन्होंने भी तो एक ही चीज़ को अपनाया ना, उनको समझ में आ गया कि मेरी वाइब्रेशन खराब है, इसीलिए मेरे अंदर मेरी एनर्जी खराब है, इसीलिए मैंने इस ऐसे जॉब को, ऐसे काम को मैनिफेस्ट किया, ऐसे कैदियों को मैनिफेस्ट किया जो कि पूरा का पूरा एकदम क्रिमिनल, एकदम मेंटली रिटार्डेड है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को, होओपोनोपोनो प्रेयर को ही किया, और आपको भी पता है कि वो सारे के सारे जितने भी कैदी थे, जो भी मेंटली रिटार्डेड थे, वो सारे के सारे ठीक भी हो गए। तो करना क्या है, आप एक या दो प्रोसेस को ही करिए, अंदर डेस्परेशन वाली भावना मत डालिए। और हम अपने आप को ही बता रहे कि नहीं, इस प्रोसेस में दम नहीं है, इस प्रोसेस में दम नहीं है, उस प्रोसेस में दम नहीं है। अगर आप ग्रैटिट्यूड को ले ले, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन को ले ले, अगर आप होओपोनोपोनो प्रेयर को ले लीजिए, EFT को ले लीजिए, विजुअलाइजेशन को ले लीजिए, इन सभी चीज़ों का मकसद, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो यही है कि आपकी वाइब्रेशन को सही रखना, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में लेकर जाना, कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए। जैसे कि हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आई का डिपार्टमेंट, आई का जो होगा वो अलग होगा, हड्डियों का डॉक्टर अलग बैठा होगा, कहीं पर वो अलग, जैसे गायनों के अलग बैठे होंगे। लेकिन इन सभी, ये जो हॉस्पिटल है, एक छत के नीचे इतने सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए, इतने सारे डॉक्टर्स जो बैठे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो भी पेशेंट आए उसको ठीक कर दे। तो इतने सारे प्रोसेसेस का मकसद एक ही है। मेडिटेशन को ही ले लीजिए, तो वो क्या बता रहा है? शांति, यानी कि जो भी आपके अंदर इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स की जो रफ्तार है उसको कम कर देना। 60 to 70,000 थॉट्स जो चल रहे हैं उसको कम कर देना। विजुअलाइजेशन, एक ही चीज़ पे फोकस करना। पॉजिटिव अफर्मेशन, नए पैटर्न्स को बनाना। EFT, अंदर की इमोशनल जो नेगेटिव इमोशंस है जो स्टक हो गए उनको ठीक कर लेना। होओपोनोपोनो प्रेयर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में से पुरानी नेगेटिव स्मृतियों को हटाना। तो सबका मेन मकसद सिर्फ एक ही है, आपकी वाइब्रेशन को सही करना, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन की ही भाषा जानता है। ग्रैटिट्यूड को भी ले लीजिए। ग्रैटिट्यूड में हम क्या करते हैं? ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, लिखते हैं। हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जितने देर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करूंगी, अपने आप को मैं बता रही हूं कि मैं बहुत ज़्यादा अबंडेंट हूं, मेरे पास तो कमी किसी चीज़ की है ही नहीं, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को सही कर रही हूं। तो जितने भी प्रोसेसेस है, सबका जो मोटिव यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लेना। तो करना है तो एक ही सजदे पे अपना सर झुकाए,
है ना। एक ही चीज़ को अपनाएं, एक को अपनाएं या दो को अपनाएं, लेकिन ये नहीं करना कि इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। इससे क्या होता है, आप एक तो उस चीज़ का भी अपमान तो हो ही रहा है ना। क्योंकि अगर एक चीज़ से हमको बेनिफिट नहीं मिलता है तो हम क्या बोलते हैं बाहर जाके दूसरे को, अरे इसको ग्रेटिट्यूड से कुछ नहीं होता, तुम ये कर लेना, मुझे ये बेनिफिट हुआ, तो उसके दिमाग में भी वही चीज़ चली जाती है, तो है ना। तो एक तो उस प्रोसेस का भी अपमान हो रहा है, और मैं अपनी बॉडी को भी, अपने आप को भी बता रही हूँ कि इस चीज़ से बेनिफिट नहीं होता है, उस चीज़ से होगा, उस चीज़ से बेनिफिट नहीं होता तो उस चीज़ से होगा। डेस्परेशन वाली भावना को मैं लेकर आ रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो कि क्या करना है। एक ही प्रोसेस को अपनाएं या लग जाए, एक या दो प्रोसेस को एकदम उठा लीजिए, उसी चीज़ को अपनाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि मेडिटेशन से लोगों को बेनिफिट मिला। अगर आप अब्राहम हिक्स का अगर वीडियो देखेंगे तो अब्राहम हिक्स जो एक नॉर्मल लेडी जो अब्राहम हिक्स बनी, तो उनको भी कैसे हुआ, जब उन्होंने 15 मिनट का मेडिटेशन किया। ओके, 15 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद ही उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा वो किया। हाँ, बहुत सारे प्रोसेसेस को उन्होंने बताया भी है, लेकिन मेडिटेशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया है कि मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट का तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो आप एक या दो प्रोसेस को अपनाएं। आई होप आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। सो आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।